जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अपनी जवाई के संग रहिए गुरु जी। उनके दोस्त के पैर में मोच आई है और वो मणि महेश्वर जा रहे हैं। गुरु जी आप संग हो, मुझे कोई भी फिक्र नहीं है गुरु जी। उन्होंने बोला है कि कल रात को भी वहीं स्टे करना है और आज रात को भी। गुरु जी उनको जैसे टाइम इसका है कि हम लेट पहुंचेंगे, उनकी यात्रा जल्दी कराइए गुरु महाराज जी, ताकि संडे को सुबह 10 बजे तक यहाँ पर आ जाएं गुरु महाराज जी। बाकी जैसा आपको ठीक लगे गुरु महाराज जी वैसे ही कीजिए। मैंने उनको बोला है कि आप ज़्यादा, वो थोड़ा प्राउड फील करते हैं संगत जी, जैसे गुरु महाराज जी को पता है वो फिट है तो थोड़ा सा वो सोचते हैं मैं कर सकता हूँ। तो मैंने उनको बोला है कि आप मन में ये नहीं करके चलना कि मैं कर सकता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते। बस गुरु महाराज जी की कृपा, गुरु महाराज जी का साथ आपके साथ होना चाहिए, फिर आप सब कुछ कर सकते हो। खुद को घमंड ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए आपने। अब गुरु महाराज जी की संगत हो तो आपने बोलना है कि गुरु जी मुझे अपनी यात्रा करवानी है अच्छे से और आप करवाइए। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का। हर दिन का शुक्राना है। हर दिन बहुत अच्छे से जा रहा है, बहुत अच्छे से हम खा रहे हैं पी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। हर दिन इतना अच्छा लगता है संगत जी कि बस। कल जन्माष्टमी है, गुरु जी ने बोला है कि बांसुरी लेके आ, मैं बजाऊंगा, कान्हा जी के आगे रखना। मक्खन का भोग बोला है तो मैं गुरु महाराज जी के लिए, सॉरी कान्हा जी के लिए गुरु महाराज जी की कृपा से सामान लेके आई हूँ और झूला लेके आई हूँ, अपने कान्हा जी का ड्रेसेस लेके आई हूँ। सॉरी संगत जी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, मैं थोड़ा जल्दी ही सत्संग शेयर करूँगी। और बाकी गुरु महाराज जी की जन्माष्टमी का हमें इंतज़ार है। कल शनिवार है, मैं गुरु महाराज जी हमें कान्हा जी की कृपा से हम व्रत करेंगे। बहुत अच्छे से सोच रखा है, बाकी जैसे गुरु महाराज जी की इच्छा सत्संग का भी सोच रखा है और जैसे गुरु जी को अच्छा लगे वैसा करवाएंगे गुरु जी। बस हम आपके बच्चे ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ रखिए। और बेटा भी कहीं जाने की सोच रहा है संगत जी आज, तो गुरु महाराज जिसको भी इसकी बुद्धि को भी शांत कीजिए कि बारिश आ गई है वो ना जाए। ये अब शाम के समय मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ शुक्रवार को। समय शाम के 6 बज गए हैं, 6:15 संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी ने मेरा आज बहुत बड़ा चमत्कार किया मेरे साथ। मेरे गुरु महाराज जी जानते हैं संगत जी। आज मेरी मतलब कमर में दर्द था, जब मैं उठती थी तो मुझे पेन होता था। आज मैं सुबह उठी तब भी था, मैंने फिर उठ के अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ा और अपनी बैक पे लगाया, वो एकदम गर्म लगा स्पर्श। और मैंने बोला गुरु जी बस मैंने कोई दवाई नहीं खानी, गुरु जी प्लीज़ मेरे कोई दर्द ना हो। तो संगत जी बस कहने की देर थी, गुरु महाराज जी इतने प्यारे, मेरे दर्द को एकदम से दूर कर दिया। आज मैंने कपड़े वगैरह भी धो लिए, सारा काम किया गुरु महाराज जी का नाम लेके। संगत जी काम तो पता नहीं गुरु महाराज जी कैसे करवा देते हैं, आधे पौने घंटे में सारा करवा देते हैं। क्योंकि हमने परसों बड़े बंदी जाना है, कल मैं कपड़े नहीं धो पाऊंगी, व्रत है। और कल हम कान्हा जी के साथ हैं, पूरा दिन सत्संग करेंगे गुरु जी का, कान्हा जी के भजन वगैरह। तो इसलिए वो सारा काम आज गुरु जी ने करवा दिया हाथ पकड़ कर। तो मैं गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। कोई हमसे गलती हो गुरु महाराज जी हमें माफ़ कर दीजिए। पति की तरफ से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, अपने बच्चों की तरफ से भी। गुरु महाराज जी हर दिन आप काम करवाते, इतने दर्द में भी गुरु महाराज जी मुझे हाथ पकड़ पकड़ कर चलवाते हैं, घर का काम करवाते हैं, सत्संग में बुलवाते हैं और सारे काम मार्केट तक के भी करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी भी दर्द पीड़ ना हो, जो ब्लैक मैजिक करे मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। गुरु महाराज जी इनको आप संभालो। गुरु महाराज जी इनको पलट के वार कर रहे हैं और बोल रहे हैं उनके पापों को कड़ा भर चुका है, अब उनका बुरा टाइम शुरू हो गया है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी आपका कि हमारा बचाव करने का। बहुत बहुत शुक्राना। साथ में ही कोई आंटी करती है तो बस गुरु महाराज जी उनको यहाँ से कहीं और चले जाए, कहीं और शिफ्ट हो जाए गुरु जी। और मैं अपने घर की सारी दीवारों पे ओम के बनाती हूँ, गुरु महाराज जी ने कहा है। क्योंकि वो करती रहती है नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ करती रहती है संगत से, मुझे पता है। पर मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि बचाने वाली शक्ति जो है इन ब्लैक मैजिक की घटिया शक्तियों के आगे
ये घटिया शक्तियाँ हमारे गुरु महाराज जी के आगे क्या हैं। जहाँ पर भोले महाराज जी के साक्षात फन हैं, वहाँ पर इन शक्तियों को, बुरी को वो कुचल कर रख देंगे। मुझे गुरु जी पे पूर्ण विश्वास है। गुरु महाराज जी उन शक्तियों को, बुरियों को ध्वस्त कर रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अभी जो मैं बहुत देर से सत्संग सुन रही थी, अभी जो लास्ट मैंने सत्संग अभी सुना, उसमें गुरुजी ने मुझे बताया कि फाइनली हॉस्पिटल जाने का रास्ता बंद है। अब मैं तेरी सारी काली क्रिया अपने ऊपर लेकर के काट रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इतने दिनों से, महीनों से लगातार गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं, हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले, मैंने तेरा बैग पैक करवा लिया है, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटल से रिलेटेड ही सुनवा रहे थे संगत जी। मैं जबकि सत्संग सुनती थी, लेकिन शायद मेरे कर्म इतने माड़े हैं, मेरी बीमारी इतनी ज़्यादा है मेरे बुरे कर्मों की वजह से कि गुरुजी भी क्या करें। मैं सत्संग सुनती थी संगत जी, लेकिन फिर भी मुझे यही सत्संग बार बार रिपीटेड होते थे। पर मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने मेरे कर्मों की मुझे माफ़ी दी, मेरे माड़े कर्मों को काटा, और मेरे बाकी कर्म जो मैं नहीं काट सकती थी वो मेरे गुरुजी महाराज ने अपने ऊपर ले लिए, और फाइनली मुझे बोल दिया कि हॉस्पिटल जाने के सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं, बस इस सत्संग को सुन ले। मैंने संगत जी वो पूरा सत्संग सुना। उसके बाद मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने बैठ गई। गुरुजी ने कहा, अब ये सत्संग सुनते ही तेरे हॉस्पिटल जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मैंने तेरी बीमारी को, तेरी काली क्रिया काट दी है, और तेरी बीमारी को मैंने अपने ऊपर ले लिया है, तू स्वस्थ है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। फाइनली गुरुजी महाराज, आपने तो जैसे एक जंग जिता दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी महाराज, आप ऐसी कृपा दृष्टि मुझ पे बनाए रखना, मेरे परिवार पे बनाए रखना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, अभी कुछ देर पहले जब मैं लगातार सत्संग सुन रही थी ना, तो काफ़ी 1-2 दिनों से मेरे फ़ोन में सत्संग तो सुन रहा है पर स्क्रीन नहीं आ रही है संगत जी। मतलब मैं सत्संग सुनती हूँ, सत्संग चालू कर देती हूँ, तो जो वीडियो का सत्संग चल रहा होता है, उस वीडियो में जो गुरुजी का स्वरूप दिखता है, या बटरफ्लाई या कुछ भी संगत जी ने बनाया होता है, वो सब मेरे में कुछ नहीं आ रहा है संगत जी काफ़ी दिनों से। अब भी संगत जी, जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मैंने कहा, गुरुजी, एक आंटी जी अपने फ़ोन का सत्संग बता रही थी कैसे उनका फ़ोन ख़राब था, फिर गुरुजी ने ठीक कर दिया। तो मैंने कहा, गुरुजी मेरे फ़ोन की स्क्रीन नहीं आ रही है, प्लीज़ आ जाए। संगत जी, कुछ देर के बाद अचानक से मेरे फ़ोन की स्क्रीन आ गई, जो 2 दिन से नहीं आ रही थी। संगत जी, वो स्क्रीन वापस से चली गई है। अब गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है, शायद इसमें भी कोई गुरुजी ने मेरा बड़ा कष्ट काटा है, मुझे नहीं पता। लेकिन संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी से अरदास करी, वो स्क्रीन मेरे फ़ोन की आ गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस शो करी, कहा कि देख, तू सत्संग सुन रही है, मैं ये देख रहा हूँ कि तू सत्संग सुन रही है, और मैं तुझे ढेरों ब्लेसिंग दे रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है इस वक्त मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो इस वक्त भी गुरुजी आप मेरे कहीं आसपास होके मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे होगे और स्वीकार भी कर रहे होगे, क्योंकि करने और कराने वाले आप ही हो गुरुजी महाराज, हमारी कोई औकात नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, और आज गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तुझे ओम के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, जब वो फ़ोन की स्क्रीन आई ना, तो उसमें एक बड़ा सा ओम बना था बीच में, दोनों तरफ गुरुजी का वाइट चोले में स्वरूप था, और बीचों बीच में ओम बना था। शिव जी बैठे थे और पीछे ओम था बड़ा सा। संगत जी, गुरुजी कह ही रहे थे ओम रूप में, आज तुझे मैं दिव्य तरीके से दर्शन दूंगा। देखिए गुरुजी ने कैसे दिव्य तरीके से मुझे ओम में दर्शन दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, शुक्राने तो गुरुजी के बहुत हैं, जितना करूँ कम। मैं रोज़ गुरुजी के शुक्राने होते हैं संगत जी, हर एक मिनट पे शुक्राने होते हैं। संगत जी, गुरुजी ने डॉग को फीड कराने की मुझे सेवा दी है, तो शाम के टाइम अक्सर मैंने रोटी ऐसा कुछ ना कुछ डाल देती हूँ। तो संगत जी, आज मॉर्निंग में जो रोटियाँ रखी थी, तो वो ना मैंने अपने हस्बैंड अंकल के लिए खिचड़ी बनाई संगत जी। तो अब मैं चावल खाती नहीं हूँ, हालांकि थोड़े से मैंने चावल खा लिए संगत जी। इसके लिए मैंने गुरुजी से
से बहुत माफ़ी मांगी। गुरुजी ने मुझे चावल, चीनी और चुगली से दूर रहने को कहा है, तो मैं चीनी गुड़ तो नहीं खाती, चुगली से मैं दूर रहने की बहुत कोशिश करती हूँ। मैं गुड़ ही खाती हूँ संगत जी। और रही चावल की बात, तो मैंने बहुत दिनों बाद संगत जी चावल थोड़े से खा लिए और मुझे गले में आज थोड़ी दिक्कत भी हुई। मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी। मैं सत्संग के माध्यम से गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी महाराज प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं नहीं खाऊंगी गुरुजी, मुझे बहुत भूख लग रही थी। सॉरी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे माफ़ किया। क्योंकि संगत जी जो मेरे गले में दिक्कत हो रही थी, जब मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, अरदास की, तो वो दिक्कत मेरी ठीक हो गई। गुरुजी ने शाम में मुझे प्रसाद बनवाया मुझसे, पकौड़ी प्रसाद, बोला मुझे भोग लगा, मैंने लगाया, फिर मैंने उसे खाया, कुछ देर बाद मैं ठीक हो गई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ना फिर मैंने ना फिर थोड़ा सा चावल मैंने खाया क्योंकि मुझे नुकसान करेगा, गुरुजी ने मना किया है, तो थोड़े से में पेट भरा नहीं। तो जो रोटियां, जो पूड़ियाँ रखी थी संगत जी, वो मैंने रायते के साथ संगत जी ऐसे ही मैंने बस कॉम्बिनेशन करके खा ली। अब संगत जी ये था कि जो मैं डॉग को फीड कराती हूँ, तो तब मेरे को ये था कि मैंने पूड़ियाँ जो बनाई है, अब वो कोई नहीं खाने वाला, तो मैं उसको फीड उनको दे दूँगी, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। सिर्फ मेरे को सिर्फ मेरे को खिचड़ी बनानी पड़ेगी अब, क्योंकि संगत जी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अब संगत जी मुझे बड़ी तेज़ भूख, तो मैंने तो खा लिया संगत जी। तो अब ये था कि अब मेरे को फिर डॉग के लिए रात को बनाना। अब संगत जी तबीयत ठीक नहीं। अब उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड सत्संग मुझे ऑलरेडी आ रहे हैं। तो मेरे को ये था कि शाम में मुझे टाइम निकाल के, हस्बैंड अंकल घर आए, उन्हें मैंने खाना दिया, घर की सफाई की, बर्तन सब साफ किए, सारा काम करने के बाद अब ये हुआ कि मैं सत्संग सुनने बैठूँ। तब ये था कि मुझे शाम में बनाना भी है। तो संगत जी मैं बहुत इरिटेटेड थी कि गुरुजी महाराज प्लीज़ गुरुजी। और संगत जी किचन में काम करने के बाद बहुत पसीना, तो फिर नहाना होता है। एक्चुअली में संगत जी रीज़न ये था कि मुझे बहुत कुछ अभी करना है और मुझे सत्संग भी सुनना है, और मैं सत्संग सुनने में थोड़ी भी लापरवाही करी तो फिर कोई ना कोई घटना घटते घटते रह जाती है। कर्म तो हमें काटने ही पड़ते हैं ना संगत जी। तो ये सब मेरे माइंड में चल रहा था, तो मेरे को बहुत टेंशन थी। संगत जी गुरुजी ने हाथ पकड़ के सारा काम करवाया। संगत जी जैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल अपने ऑफिस गए, वापस वापस अपनी शॉप, संगत जी शाम में उसके बाद संगत जी मुझे पता नहीं क्या एनर्जी है, मैंने फटाक से डॉग के लिए खाना बना के रखा, मैंने फिर नहाया, मैं फ्रेश हुई, फिर मैं फ्री हो गई संगत जी शाम के 7 बजे तक। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कहाँ संगत जी मैं 8 बजे करीब बनाती हूँ, क्योंकि वो मैं उसको 8-9 बजे भी फीड करा देती हूँ, अपनी बालकनी से उसे खाना डाल देती हूँ संगत जी, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ओ अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने सत्संग भी मुझे आज काफ़ी सारे सुनवा दिए, मेरे कष्ट भी कटवा दिए और मेरा काम भी करवा दिया। और मैं संगत जी गुरुजी से लड़ाई करी, गुरुजी अब अगर मुझे वो भूख आप मेरी रोक देते तो वो पूड़ियाँ मैं नहीं खाती, तो मुझे बनाना नहीं पड़ता, मैं सत्संग और एक्स्ट्रा सुन सकती थी। संगत जी ये भी होता है कि कोई घटे ना घटना, क्योंकि कल संगत जी फिर से मैं, मेरे हस्बैंड अंकल बीमार पड़ गए हैं ब्लैक मैजिक की वजह से। संगत जी ब्लैक मैजिक होता है ना, तो टेंशन लगी रहती है। मुझे पता है गुरुजी हैं, लेकिन एक होता है ना सत्संग सुन शायद 10% भी ना काटना पड़े, या क्योंकि संगत जी खुद को तो चल जाता है पर अपने पति को मैं तकलीफ में नहीं, कोई भी औरत होगी अपने पति का, वाइफ में पति को तकलीफ में नहीं देख सकती। तो इसी वजह संगत जी मैं उनके नाम के सत्संग ज़रूर सुनने की कोशिश करती हूँ। लेकिन गुरुजी ने संगत जी सत्संग भी सुनवाया, काम भी करवा दिया, और मैंने अच्छे से डॉग को फीड भी करवा दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करो गुरुजी महाराज आपका उतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरा यही शुक्राना सत्संग है, मैं यहाँ विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। आंटी जी जय गुरु जी। मंत्र जाप कर दिए हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। कल मैनू मैसेज आया, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਜੋਤ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਵਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਸੌਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਬਰਸ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ,
ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜੇ, ਘਰ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਹੈਗੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹ ਆਈ ਆ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਆਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਸਕਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੈਵੀ ਨੇ, 4-5 ਨੰਬਰ, ਤੇ ਉਹ 5-6 ਨੰਬਰ ਨੇ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਕਰੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਗਰ ਹੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਆ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, 30,000 ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 15-16 ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀ MBBS ਵੀ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗੀ ਘਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਖਰਚਾ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮਗਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਬਸ ਆ ਜੇ ਘਰੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਬੇਟੀ ਘਰੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਛੋਟੀ MBBS ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਿੱਗੂ ਡਿੱਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਬਾਲ ਇੰਨੇ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਧਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲੋਟਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਧਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਤੇਥੋਂ ਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰ ਤੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਰਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਜਨੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧੀ ਤੜਫ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਸਤਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਹੀ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਰ ਪਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਤਿੰਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੂਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਭੋਗ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਗੀ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ 2 ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ
ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਖਿੱਚੋ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਉਸਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੇਕਿਆਂ ਚ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹੀਓ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਾਲਤੂ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੁਖਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਵਰੂਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना शुकराना। जय जय गुरु जी। शुकराना गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से। और संगत जी, सबसे पहले आपको जय गुरु जी। आज 15 अगस्त का दिन है, जो शुक्रवार का दिन है, तो सभी संगत जी को जय गुरु जी। और आप सभी संगत जी को 15 अगस्त और साथ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत बधाई हो संगत जी। तो संगत जी, मैंने अपना पिछला जो सत्संग शेयर किया था वो 16 जुलाई को किया था। और उसके बाद भी गुरुजी के मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। लेकिन संगत जी, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था सत्संग शेयर करने का। ये इतनी नेगेटिविटी मेरे ऊपर क्यों छाई है, मुझे कोई नहीं पता। संगत जी, आज मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना। तो अभी जो है दिन के 2:30 बजे का जो टाइम है, 15 अगस्त वाले दिन, तो अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं क्यों ना अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर लूँ। तो इतने दिन से जो भी मुझे मैसेज आए थे या जो भी मेरे साथ मिरेकल हुए हैं, तो मैं गुरुजी का सबसे पहले शुक्राना ही करना चाहूँगी और आप सभी की संगत जी के साथ में उसे शेयर भी करना चाहूँगी। जो पिछले शुक्राना सत्संग जो मैंने शेयर किया था, उसके बाद जितने भी मैसेज मेरे पास आए थे मेरे पति अंकल को लेकर कि पुत्र तेरे पति पर एक्सीडेंट का बहुत बड़ा खतरा जो है वो एक सत्संग के ज़रिए मुझे मिला था। तो संगत जी, मेरे पति अंकल उस दिन घर जब आए थे, तो रात को 12 बजे के करीब वो घर आए थे। तो गुरुजी ने उस टाइम जो है मेरे पति अंकल को किस तरह से बचाया, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति अंकल की गाड़ी का जो एक्सीडेंट जो हुआ था, वो हमारे घर के नज़दीक में ही जब वो पहुँचे थे, तो वहीं पर एक गाड़ी से उनकी गाड़ी टकराई थी। लेकिन ऐसा कोई हादसा तो नहीं हुआ जिससे ना उनको चोट आई, सिर्फ़ गाड़ियों को ही चोट आई। जो दूसरी गाड़ी थी उसी में ही वो लाइटें वग़ैरह टूटी और हमारी अपनी गाड़ी की भी लाइट वग़ैरह टूटी। तो गुरु पिता महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने इस हादसे को कैसे ही एक छोटे से थोड़े में ही काट लिया। तो आपका अनंत अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। दूसरा सत्संग जो है, मैसेज जो है मुझे फ़ोन पे आया था कि पुत्र अपने किचन को देख ले, और जो किचन को लेकर था कि बहुत भारी खतरा था। तो संगत जी, मैं बहुत दिन से तो अपने किचन को देख भी रही थी, और गैस वग़ैरह है जो मेन खतरा मुझे लगता था गैस वग़ैरह हो, लेकिन वो वैसा नहीं हो रहा था। लेकिन संगत जी, गुरु पिता हमें जो है जो अनहोनी होने वाली होती है, उसको पहले ही हमें उसका वो मैसेज दिखा देते हैं कि ऐसा होने वाला है। लेकिन मैं उस चीज़ को हर रोज़ चेक कर रही थी, और हर रोज़ ही मुझे वो मेरे जो है फ़ोन पे वो किचन को लेकर जो है मैसेज आ रहे थे। लेकिन संगत जी, वो हुआ भी। एक दिन जब हमारे घर में सिलेंडर ख़त्म हुआ, तो मेरे ससुर ने जैसे ही सिलेंडर को चेंज करा, और सिलेंडर को चेंज करने के बाद उन्होंने गैस को ऑन ही रख लिया, और वो गैस वैसे ही फैल रही थी पूरे किचन में। बट जैसे ही मैंने
मुझे थोड़ी स्मेल आई, मैं झाड़ू लगा रही थी, तो जैसे ही मुझे स्मेल आई तो देखा कि अंदर से स्मेल आ रही है। तो जब मैंने देखा तो मुझे एकदम से गुरुजी के मैसेज याद आए कि ये गुरुजी का संदेश जो था वो इसलिए था, ये आज होनी थी वो बात, वो उस दिन मुझे पता भी चल चुका था टाइम से। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता, आपने इस अनहोनी को भी थोड़े में ही टाल दिया। फिर तीसरा सत्संग शेयर मैं करूँगी गुरु पिता मेरे बेटे को लेकर, जो मेरा बेटा 2 महीने से बीमार है। हम जो पेट में दर्द उसके हो रहा था, तो सत्संग में जो मैं शेयर अभी तक कुछ मैंने किया भी था, लेकिन फाइनली जो रिपोर्ट की बात मैंने पहले सत्संग में शेयर की थी, वो उसकी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ आ चुकी है। आ तो गई है 1 हफ्ता पहले, लेकिन मैंने शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया था। तो इसलिए मैं आज वो सब कुछ बता रही हूँ संगत जी आपको कि मेरे बेटे की रिपोर्ट जो है नॉर्मल ही है, क्योंकि गुरुजी के मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि पुत्र, तू जहाँ मर्जी जो मर्जी कर ले, सब कुछ नॉर्मल ही होना है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने मेरे बेटे को किसी भी कोई अनहोनी नहीं होने दी, और ना ही जो मुझे खतरा लग रहा था, जो डॉक्टर्स अपना आइडिया बता रहे थे कि शायद इसके किडनी किडनी पे असर हो रहा है या इसका लीवर जो खराब हो चुका है, इस तरह की वो डॉक्टर्स बता रहे थे, एक आइडिया बता रहे थे। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट्स आई तो वो ऐसा कुछ भी नहीं निकला। तो पिता महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और आप जो मेरे साथ जो अंग संग रहते हो, इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतनी तितलियाँ कभी नहीं देखी संगत जी, जो मैं अब देख रही हूँ। मैं कहीं भी काम करती हूँ, घर में, घर के बाहर, जैसे हम हिमाचल के लोग हैं, खेतों का काम भी होता है, तो मेरे इर्द-गिर्द इतनी तितलियाँ घूमती रहती है, तो जिससे मुझे गुरु पिता महाराज अपने होने का एहसास दिलाते हैं कि वो मेरे साथ हर वक़्त है, हर टाइम पर मेरे साथ रहते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता महाराज। अभी रक्षाबंधन था संगत जी, तो मैं अपने मायके जाना चाहती थी, तो ये अरदास भी मैंने अपने गुरुपिता से ही लगाई थी कि गुरुपिता, मैं आपके साथ अपने मायके जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं, और इन 20 सालों में मुझे जितना याद है, मैं शायद 3 या 4 बार ही अपने मायके गई होंगी अपने भाई को राखी बांधने के लिए। तो क्योंकि यहाँ हमें पूछा नहीं जाता है संगत जी, यहाँ सिर्फ़ इनको, मेरे ससुराल वाले जो है, मेरी सास है वो अपने मायके जाएँगे, इनकी जो अपनी लड़कियाँ हैं, मतलब मेरी ननद जो है वो यहाँ आएँगी, लेकिन हमें कभी नहीं पूछा जाता कि तुम भी अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाओ। तो इस बार जो मेरी जो अरदास थी, वो मेरे गुरुपिता से ही थी कि मैं अपने मायके आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो जिस दिन मैं गई संगत जी, जिस बस में मैं गई, तो सबसे पहले उस बस में जो आगे शीशे में जो स्टिकर लगा था, वो कबूतर का स्टिकर था, तो जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई गुरुपिता संगत जी, जिस वजह से मुझे ये लगा कि मेरे गुरुपिता मेरे साथ हैं। दूसरी बात, उसी दिन मुझे जैसे चल पड़ी थी वहाँ से, बस स्टैंड से बस जैसे ही चली, तो थोड़ी देर बाद मैंने 2 कबूतरों के भी दर्शन किए गुरु संगत जी। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपिता महाराज। आप मेरे अंग संग रहते हो, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे गुरुपिता। फिर 2 दिन मैं अपने मायके में रहकर आई हूँ, और फिर वापस आते समय जैसे ही मैं वापस आ रही थी, तो मुझे मतलब गुरुजी का जो बिल्कुल ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान सिर्फ़ बस के लिए ही था कि मैंने घर जाना है, वापस जाना है। जैसे ही मैं बस में बैठी, और थोड़ा मैं गुरुजी को भूल चुकी थी, इसके लिए गुरुपिता महाराज मुझे क्षमा करना। तो मैं बस में बैठी, और बस में बैठे-बैठे जैसे बस थोड़ी दूर चल पड़ी थी, और जैसे ही मैंने बस का जो शीशा ओपन किया, तो एक बाहर से एक तितली आई और आकर मेरे पास मेरे पर्स के ऊपर बैठ गई, जिससे मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपने गुरुजी को भूल चुकी थी, और मेरे गुरुपिता मेरे साथ उसी बस में वापस आए। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपिता महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज, मेरे बेटे को पूरे 2 महीने 8 दिन स्कूल जाने के बगैर हो चुके हैं। तो मेरी अरदास यही है गुरुपिता महाराज कि इसका मन पढ़ाई में लगे,
क्योंकि इसका मन स्कूल जाने का नहीं हो रहा है। और मैं आपसे यही अरदास करती हूँ मेरे गुरु पिता कि ये अब रूटीन में स्कूल जाए और इसके पेट को लेकर ऐसी कोई दिक्कत ना हो जो इसको घर में रहना पड़े। और मुझे पक्का विश्वास है मेरे गुरु महाराज कि आप अपनी बेटी की इस अरदास को पूरा करेंगे। तो ये जो मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी, मैं यहीं पर इसको समाप्त करना चाहूँगी। और जो भी मेरे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब ख़त्म हो जाए मेरे गुरु पिता महाराज। आपके बताए हुए उपाय जो काली मिर्च, लौंग और पीली सरसों द्वारा जो होते हैं वो मैं सब करती रहती हूँ मेरे गुरु पिता। मेरे पति अंकल को लेकर जो भी टेंशन चली हुई है वो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि वो ख़त्म हो रही है। लेकिन गुरु पिता अगर आप चाहोगे, आपकी मर्जी होगी, जब भी आपकी मर्जी होगी तो मेरे पति को अपनी गलती का एहसास भी होगा और हमारा जो परिवार जो है एक तरह से साथ भी होगा। अभी जो हमारे बीच दूरियां चली है कोई बात नहीं मेरे गुरु पिता महाराज, आपने मुझे चुप रहने को ही कहा है तो मैं चुप ही हूँ। और आपने ही कहा है कि आप खुद ही देखेंगे तो गुरु महाराज, बस मैं आपका मंत्र जाप करूँगी और मुझे विश्वास भी है कि आप मेरे साथ हो और ये जो भी स्थिति है वो आप सब कुछ आप ठीक करोगे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मुझे इतना विश्वास तो हो चुका है कि आप मेरे अंग संग हो। बस गुरु पिता महाराज इसी तरह मेरे साथ बने रहना। और जो भी आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर करती है उनको भी खूब ब्लेस करना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, गुरु जी की बेटी जिनका ये प्लेटफॉर्म है। और जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का मैं ये शुक्राना सत्संग पूज्य गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के लिए वैसे तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ किसी पर्टिकुलर एक बात के लिए नहीं होता और हो भी नहीं सकता। गुरु जी की मेहर, कृपा, कल्याण हर समय हम पर बरस रही हैं। तो शुक्राना शब्द तो उन सभी कृपाओं के आगे बहुत छोटा शब्द है। पर आज जब मैं यूट्यूब पर सत्संग पढ़ रही थी, देख रही थी, तो गुरु जी का एक मैसेज फ्लैश हुआ। जैसा कि मैं उससे पहले बताना चाहूंगी आपको संगत जी, मैंने आपको पहले भी संगत में थोड़ा पहले सत्संग में थोड़ा बहुत बताया था, मेरी दिमागी दिक्कत के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था, ज़्यादा नहीं बताया था क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नेगेटिविटी फैलाऊं। बस यही शो किया था कि मुझे दिक्कत है, काफ़ी टाइम से मेरी मेडिसिन चल रही है। तो ऐसी दिक्कत है कि उसके कारण मैं संगत जी सत्संग भी मैं नहीं सुन पाती हूँ। मैं कई बार मेरा दिल करता है कुछ सुन लेती हूँ, तो कई बार कई सत्संग जो संगत जी जो अपनी स्टोरीज जो अपने कल्याण बता रही होती हैं, कई बार उनमें ऐसी नेगेटिविटीज या कई बार ऐसी पॉजिटिविटीज जैसी मर्जी बातें हों, वो ऐसी होती है कि कई बार सुन के मेरे दिमाग में वो मैं सोचने लग जाती हूँ, मतलब उस सोच से बाहर ही नहीं निकल पाती। इस तरह की मुझे दिक्कत हो जाती है। चाहे वो नेगेटिव हो तो उससे जुड़ी हुई नेगेटिव बात अगर हुई हुई है तो वो याद आ जाएगी, पॉजिटिव है तो अगर सेम वैसी मेरे साथ पॉजिटिव कोई बात हुई हुई है तो वो ऐसी अजीब सी दिक्कत मुझे है। और भी बहुत तरह की दिक्कतें हैं, उनमें से एक हिस्सा है। मैं ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहूँगी संगत जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी उसके कारण मैं सत्संग सुन नहीं पाती थी। मैं सुन के या तो खो जाती थी, परेशान सोचने लग जाती थी, परेशान, सत्संग मेरा अधूरा भी रह जाता था। कभी कभी 5-5 मिनट के सत्संग सुनने में मुझे आधा आधा घंटा, एक एक घंटा लग जाता था। मैं रिवर्स कर करके सुनती थी। तो इस तरह कई बार तो संगत जी इतना कई सत्संग इतने अच्छे होते थे, इतने थंबनेल उनके इतने अच्छे होते थे, इतने पॉजिटिव रीजन जैसे सब कुछ हम पर मैच कर रहा हो, उसे सुनने का दिल करता था। पता, और मैं ज़्यादा मतलब जैसे आपको एक्सप्लेन नहीं किया कि मेरी दिमागी दिक्कत क्या है, जो भी है, पर वो इतनी क्रिटिकल है। जो मैंने अभी रीजन बताया जरूरी नहीं कि वही रीजन हो, उसके अलावा और भी बहुत रीजन है। मैं सत्संग नहीं सुन पाती थी।
तो मैं सत्संग को सेव करके रख लेती थी सत्संग को मैं। तो संगत जी बताना चाहूंगी, कुछ सत्संग ऐसे होते थे कि मैं सुन भी लेती थी, इतना कोशिश मैं करती थी, कुछ सुन भी लेती थी, मुझे दिक्कत नहीं आ रही थी। पर जहाँ दिक्कत आती थी वहां वो मैं कई बार नहीं सुन पाती थी सत्संग, और कई मुझे थंबनेल भी अच्छे लगते थे, और वो तो मैं स्टार्टिंग की नहीं कर पाती थी बिल्कुल ही। उस सत्संग की जो मुझे लगता था मैं पूरा सुनूं, जिसमें गुरु जी मेरे लिए स्पेशली मेरे लिए ही बहुत कुछ कहना चाह रहे हों, संकेत दे रहे हों कोई। तो वो तो कई बार मैं बिल्कुल भी नहीं सुन पाती थी, बहुत मन खराब होता था, लेकिन मैं उसे सेव करके रख लेती थी। लेकिन इतना ही नहीं, सेव करके रखने के बावजूद भी मैं बाद में भी उनको नहीं सुन पाती थी। फिर मैं नए सत्संग देखती थी कि क्योंकि मेरे दिमाग पर बोझ डालने लग जाती थी कि मुझे सभी सत्संग सुनने हैं, मेरा मन सभी सत्संग सुनने का करता था, लेकिन एक जैसे बोझ की तरह फील होता था, मेरे पिछले इकट्ठे हो गए हैं इतने जो सेव किए हुए हैं, आगे वाले भी सुनने हैं। तो खुद ही उस एक होलसेल में फंसती चली जा रही थी। तो आज मैं सत्संग जब यूट्यूब पर देख रही थी गुरु जी के, तो एक मैसेज फ्लैश हुआ गुरु जी का कि तुझे सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवाना है, ये सत्संग जरूर सुन, क्योंकि मुझे पता है तू सभी सत्संग नहीं सुन पाती। हाँ सॉरी, ये सत्संग तेरे लिए ही है, क्योंकि मैं जानता हूँ तू सभी सत्संग नहीं सुन पाती। संगत जी, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी हैरानी हुई, मैंने बिना देर लगाए फटाफट सत्संग को सुनना, और मैंने सुन भी लिया, 9-10 मिनट का था पर सुन भी लिया। शुक्राना गुरुबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा इतना ध्यान रखने के लिए, मेरी तकलीफ को समझने के लिए। अब कृपा है, मेरी तकलीफ को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। और इसके साथ साथ शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे सत्संग सुनवा भी दिया, मेरी ही मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं डरा करती थी कि मैं सत्संग सेव कर लेती हूँ, सुनती नहीं हूँ, सेव कर लेती हूँ, चाहे मेरी कोई दिक्कत ही हो, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा डर लगता था कहीं गुरुपा मुझसे नाराज ना हो जाए। और जैसा कि होता है कई बार उनके सत्संग आ भी जाते हैं कि तू सत्संग इग्नोर करके मेरा अपमान कर रही है, मैं ये तेरी भलाई के लिए भेज रहा हूँ। तो मैं डर जाती थी, तो भी मैं सुन लेती थी, पर मैं मन ही मन कहती थी गुरु आप ईश्वर हैं। लेकिन ये बातें बहुत देर में समझी, क्योंकि लिखने वाला कहीं ना कहीं संगत में से ही होती हैं, जिनको ये सेवा में दी है वो ही ऐसे लिखते हैं। लेकिन मैं शायद गुरु जी का ऐसा डराने का कोई भाव नहीं होता कि तू मेरा अपमान कर रही है, अगर उन्होंने कहा भी है तो इतना डरने वाली बात नहीं, क्योंकि हमारी जो दिक्कत है वो ईश्वर है, वो समझते हैं हमारी दिक्कत क्या है। मैं उस वक्त क्षमा मांग लेती थी उनसे, मैं कहती थी गुरुपा आप ईश्वर हैं, आप तो जानते हैं मैं किस वजह से आपके सत्संग नहीं सुन पाती, मेरी अंदर से तड़प है, बहुत इच्छा है सत्संग सुनने की, थी कि परेशानी की वजह से नहीं सुन पाती, मुझे माफ कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि सुन पाऊं। तो वो कभी कभी मैं सुन लेती थी, कभी कभी नहीं, पर आज मुझे सचमुच पता लग गया गुरुपा हमारी परेशानी समझते हैं, वो कोई नाराज नहीं होते हैं, वो हमारी परेशानी समझते हैं। थैंक यू गुरुपा मेरी परेशानी समझने के लिए, मुझे माफ करने के लिए कि मैं सत्संग सुन नहीं पाती, और मुझे रास्ता इतना आसान बनाने के लिए, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ सत्संग सुन नहीं पाती, इस वजह से ये सत्संग छोटा सा सुन ले आज, इसमें तेरा कष्ट कटवा रहा हूँ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो 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 मच। क्या कहूँ मैं गुरुपा, थैंक यू शब्द बहुत छोटा है। हाँ, एक बात और लिखी थी उस सत्संग में कि तेरे परिवार पर मेरी मेहर बरसने वाली है, तो मेहर तो इसके लिए भी अंतम अंतम शुक्राना गुरुपा। मेहर तो आपकी तब से ही बरसने लग गई थी जब आपने हमारा हाथ, जब जब आपने मेरे परिवार में स्पेशली सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे अपनी संगत बनाया था। और संगत तो आपने गुरुजी पिछले साल मुझे अपना बनाया, शो किया कि संगत बनाया है, लेकिन मैं जानती हूँ, या आप खुद कहते हैं कि मालूम नहीं कितने कितने जन्मों का संबंध है हमारा, हमारा रिश्ता क्या, हमारा कितने कितने जन्मों से चला आ रहा है। तो जोड़ा तो आपने मुझे अपने आप से पहले भी हुआ था, बस समाज में जो जो भी मतलब बना हुआ है, ये जो आप समाज के सामने, मतलब आपने मुझे अपने आप से जोड़ा 2024 18 जुलाई में, मतलब जब सबको पता लगा कि मैं भी संगत बन चुकी हूँ गुरु जी की, उन्होंने मुझे भी जोड़ा, और तब से मेहर का, तब से आपकी मेहरों का, कल्याण कृपा, मैं क्या कहूँ, हर तरह की मेहरबानियों का, हर तरह चमत्कारों का तो सिलसिला तभी से स्टार्ट हो गया था, उससे पहले भी था, डिसअपियर था। अब बस सबके सामने है, अब दिखता है, सब कुछ साफ दिखता है। और मैं क्या क्या सत्संग, क्या क्या शुक्राना बताऊं, मैं तो मैं ये तो मैं शेयर कर ही नहीं सकती, इतने दिन लग जाएंगे कि
मेरा खुद का ही सत्संग इतने दिन का बन जाएगा, लेकिन आपका शुक्राना गिनाते गिनाते उनका उनका कभी मतलब अंत नहीं होगा, और ना ही शुक्राना करते करते अंत होगा। तो गुरु पर शुक्राना तो है ही, आपने अपनी संगत बनाई, इस बात का सबसे पहले शुक्राना। आपने हमें मानव जून दी, इसका शुक्राना। आपने हमें सांसें दी, इसका शुक्राना। हम आपका नाम जप पा रहे हैं, इसका शुक्राना। हमारे शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, इसका शुक्राना। शरीर के सभी स्वस्थ, शरीर के सभी अंग बिल्कुल स्वस्थ हैं, इसका शुक्राना गुरुपा। हमें आपने इतनी समर्थ्य दी है कि हमें इतनी शक्ति है कि दिनचर्या के रोज के काम कर पाए, काम करते करते सब करते पूरे घर परिवार को संभालते हुए आपको याद भी कर पाए और आपके वचनों पर चल पाए, आपके वचनों पर चल पाने की हिम्मत देने के लिए शुक्राना गुरुपा। आपके वचनों का पालन करने देने के लिए शुक्राना कि आप कहते हैं निंदा चुगली नहीं करनी, अहंकार नहीं करना, तो उस पे चाहे हम कर ना पाए लेकिन कोशिश करना स्टार्ट करना भी तो होना चाहिए ना, फर्ज हमारा। हमने कोशिश भी स्टार्ट की, काफी हद तक सफल भी हुए हैं, और ईश्वर ईश्वर गुरुपा हमें सफल करेंगे हर अवगुण को बाहर निकालने में, हमारे अंदर से। तो गुरुपा हर बात का शुक्राना है। आपने मेरी जो दिमागी दिक्कत है उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि इसमें आपका कसूर तो कोई नहीं है, जानती हूँ मैं गुरुपा, मेरी ही किसी पुराने जन्मों की पापों का फल मुझे इस जन्म में मिल रहा है, मैं झेल रही हूँ। ये भी आप जल्द दूर कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो इसको हर चीज जो आपने दी है उसका शुक्राना, जो नहीं दी उसका भी शुक्राना। हमें शुक्राना करना सिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ग्रेटिट्यूड जो इतना पावरफुल शब्द है, शुक्राना जो जिसके शुक्राना शब्द में इतनी पावर है, इसके पीछे भाव इतना मतलब स्ट्रॉन्ग भाव छुपा, ईश्वर को आभार व्यक्त करने का इतनी ताकत है शब्द में कि इसको बोलने से ही मैंने कई सत्संग में सुन चुकी हूँ, इसको थोड़ा सा शुक्राना करने मात्र से ही हमारे कई कर्म ऐसे कट जाते हैं, और इतनी जल्दी करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और हम लगातार शुक्राना करते रहें। और ये निज जरूरी नहीं है कि गुरुपा कोई कल्याण करे तो ही हम शुक्राना करें। हम मतलब मैं कहना चाहूंगी कि अनकंडीशनली हम जैसे हम दिल से प्यार करते हैं गुरुपा से, वो जैसे मेरे माँ बाप अपने बच्चे से अनकंडीशनली प्यार करते हैं, वैसे हम गुरुपा से अनकंडीशनली प्यार करें, उन पर फुल फेथ और उनका शुक्राना करते जाएं दिल से। आपने जो दिया शुक्राना, नहीं दिया शुक्राना, आपकी रजा में राजी रहने का शुक्राना, शुक्राना सिखाने का शुक्राना, सत्संग करना सिखाने का शुक्राना गुरुपा। तो ऐसे कष्ट करते हैं संगत जी कि हमें खुद को भी नहीं पता चलता, और जो चीजें हमने सोची भी नहीं होती कि हमारी लाइफ में हम कभी एफर्ट नहीं कर सकते उनको लेना, हम सोच से यही होता है कि हम नहीं दे सकते। मैं सिर्फ होती चीजों की ही बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी वो स्पिरिचुअल भी हो सकती है, मन की शांति भी हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीज जिसे पाने के लिए हम तरस रहे थे, जो हमारे जरूरी भी है, हमें नहीं मिल रही थी, तो वो भी गुरुपा का शुक्राना करने से हमें उसके रास्ते खुल जाते हैं, और वो ब्रह्मांड देने लगता है हमें वो चीज दिल खोल कर, जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता शब्द में। इतनी शक्ति है इस शुक्राना शब्द में। बहुत छोटा शब्द है, गुरुपा को भी शुक्राना करने के लिए तो पर्याप्त नहीं है, लेकिन शब्द में जितना शुक्राना करना चाहते हैं उसके लिए शक्ति बहुत ज्यादा इस शब्द में है। मैं क्या बता संगत जी, बस इतना कहना चाहूंगी। एक बात और कहना चाहूंगी संगत जी गुरुपा से, कि मैं खुद पहले मानती थी कि मैं आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ, मुझे भी शायद यही लगता था 100% मैं समर्पण कर चुकी हूँ, लेकिन मैं शायद गलत थी। थोड़े दिन पहले मैंने फील किया शायद मुझे डाउट हो रहा था किसी बात को लेकर, तो जो डाउट होता है वहां तो आत्मसमर्पण का सवाल ही पैदा नहीं होता। 100% फेथ होना चाहिए अपने ईश्वर पर। तो मैं उस 100% फेथ को, 100% विश्वास को नहीं फील कर पा रही थी, और मुझे बहुत दुख हो रहा था इस बात का। तो मैंने क्षमा मांगी गुरुपा से, मैं क्षमा मांगती हूँ अब भी गुरुपा से, पर गुरुपा मुझे शक्ति दीजिए, मुझे समझाइए, क्योंकि मेरी मेंटली प्रॉब्लम ही आड़े आती है, बीच में बाधा बनती है इस बात को समझने की कि पूर्ण समर्पण किस तरह किया जाता है, किस तरह नेगेटिव थॉट्स को एकदम किनारे करना पड़ता है, और एकदम पूरा विश्वास, 100% विश्वास, मतलब हर डर जो दिल से निकल जाता है, निकल नहीं जाता, निकालना पड़ता है अभी। मतलब जैसे आपने जैसे कोई बाजार से सामान लेने गए हैं, तो शॉपकीपर को आपने पैसे दिए और उससे सामान का लिफाफा पकड़ लिया, मतलब समर्पण हो। उसी तरह से किसी को जैसे कोई चीज पकड़ा रहे हो
तो वो समर्पण पूरा हमारा बिना डरे पूरा आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए, गुरु पर विश्वास से भरा होना चाहिए, वो मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो गुरु पर मैं मंत्र जाप तो करती हूँ, मंत्र जाप बढ़ाऊंगी भी, गुरु मुझे शक्ति दीजिए मंत्र जाप बढ़ाऊं और शुक्राना भी और करती रहूं जितना जैसे कर सकूं, जैसे मुझे करना आता है। मुझे बहुत जरूरत है इस चीज की, मैं आप पे आत्मसमर्पण नहीं कर पा रही हूँ, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ, मुझे फेथ नहीं होता, मुझे अगर कोई डाउट हो जाता है तो मैं चाहती हूँ आप पे 100% फेथ करूं और समर्पण जैसे होता है, जिस भाव में करना होता है आत्मसमर्पण करूं और फाइनली कर दो, जिंदगी भर रहूं उस आत्मसमर्पण करके, आपके चरणों में आत्मसमर्पण करके रहूं खुद को। ये बात, और दूसरी बात, और आप कहते हैं कि आपकी रजा में राजी, वो भी तब ईश्वर की रजा में राजी भी तभी रहा जा सकता है उससे फुल सरेंडर कर दिया जाए। क्योंकि अभी संगत जी कब कहीं ऐसे एक मार्केट जाते हैं या कहीं, तो ऐसा नहीं कोई भौतिक चीज देखकर ही, मतलब हम भौतिक प्राणी है तो हम भौतिक चीजों को देखकर भी मन कर ही जाता है रहने का। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ भी, जैसे कोई भौतिक चीज जरूर नहीं है, कोई घर का सामान ही हो, जैसे कोई कुछ भी हो सकता है घर का, कोई जरूरत का सामान, बेडशीट हो गई या फिर कुछ हमारा कुछ खाने पीने का मन कर गया। लेकिन कई बार क्या होता है, हम हमारे सामर्थ्य के बाहर होता है, वो हमारे सामर्थ्य के अंदर नहीं होता, हम लोग एफर्ट नहीं कर पाते, तो हमारा मन दुखी हो जाता है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती, हम लोग सामान नहीं खरीद पाते या कुछ नहीं खा पाते, एंजॉय नहीं कर पाते, तो हमारा मन दुखी होता है। लेकिन वही इच्छा दुख का कारण बनती है। इसीलिए मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मैं इस गुरुपा से चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि गुरुपा ने हमें इतना कुछ दिया नहीं कि हम है नहीं, हम कोई खुशियां या कोई चीजें खरीद नहीं सकते, या मतलब कोई चीज खरीदना चाहे तो खरीद नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। गुरुपा ने हमें इतना समर्थ तो बनाया, और जितना समर्थ बनाया है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंत शुक्राना। हमें आपने बहुत दिया है, बहुत कुछ दिया है। बस है ना कि जो कहा जाता है ना कि अगर जैसे इंसान जितनी चादर हो उतने खुद पैर, उतनी पसार ले, उतने पैर जितनी चादर है, तो अपने आप ही उसके पैर चादर से बाहर नहीं जाएंगे। कहने का मतलब भी मन को कंट्रोल कर लिया जाए और इग्नोर दैम, मतलब कि हम जो नहीं ले सकते, आप फील मत कीजिए, दुखी मत होइए, हम नहीं ले सकते चादर, जितनी चादर है उतना पैर पसार लीजिए, क्योंकि चादर को पैर पसारने वाली बात को अपोजिट करने के लिए हमें गुरुपा मिले हैं ना, जो कि हमसे हम करवा देंगे, हमारे दिन भी ऐसे वो दिखा देंगे जब हमें चादर से अंदर पैर रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आसानी से बाहर फैला सकेंगे, क्योंकि इतना समझते हैं हम पा चुके होंगे, और मुझे फेथ है गुरुपा पर, वो हमें हम इतना कारण हमारा, हम ये भी कर चुके होंगे हम पर। तो मैं बस इतना चाहती थी कि फिर भी गुरुपा ईश्वर की रजा में राजी रहना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और ये मैं करना भी चाहती हूँ, पर मैंने इतनी कोशिश की उसकी रजा में राजी रहने की, आपकी रजा में राजी रहने की, आप जैसा चाहते हैं वैसे हो, दुख में ज्यादा दुखी ना होए, सुख में ज्यादा खुश ना, सहज रहें, मुझसे नहीं हो पाता। लेकिन ये वो जरूरी है गुरुपा, ये भी एक सीढ़ी है, मतलब इष्ट अपने ईश्वर के प्रति हम अगर पहुंचना चाहते हैं तो उसको पाने की ये भी एक सीढ़ी है, उसकी रजा में राजी रहना, मौन रहना, मुझसे नहीं हो पाते। मैं जानती हूँ उसका एकमात्र उपाय है मंत्र जाप, मैं करती हूँ, पर फिर भी गुरुपा मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, मैं आपसे शक्ति भी मांगना चाहती हूँ कि मुझे आप शक्ति भी दीजिए। मुझे नहीं लगता कि मैं शायद अंदर से इतनी स्ट्रांग हूँ, और मंत्र जाप करने से मैं नहीं जानती कब तक मैं इतनी स्ट्रांग बनूंगी, क्योंकि कभी मैं प्रॉपरली कर लेती हूँ, कभी मैं वो भी प्रॉपरली नहीं कर पाती, अच्छा टाइम नहीं दे पाती। तो जो मैं से शक्ति मांगना, आपसे आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ गुरुपा, मुझे इतनी शक्ति, इतना आशीर्वाद दीजिए मुझे मन से। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी मैं इतनी स्ट्रांग बनूं, विद पावर मेरी इतनी मजबूत हो कि आपके हर वचन का मैं पालन कर सकूं, आप पे फेथ कर सकूं, सरेंडर करना मुझे अच्छी तरह से आ जाए आपके ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर, अपने परमपिता परमेश्वर के ऊपर। और सरेंडर करना नहीं, वही जो मैं अभी कह रही थी, आपकी रजा में राजी रहना भी आ जाए संगत जी। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ, ये जो दो बातें आ जाती हैं ना, लाइफ इतनी इजी हो जाती है कि कोई दुख नहीं रहता, कोई कष्ट नहीं, और मैं सभी वचनों पर मैं चलने लग जाऊं दिल से, सच्चे दिल से,
और कोई चालाकी नहीं, कोई झूठ नहीं, बेईमानी नहीं, मैं कोई मक्कारी, मैं खुद ईमानदारी से कह रही हूँ संगत जी, मेरे अंदर भी बहुत बेईमानी है और कभी चालाकी भी मैं कोई कर जाती हूँ, पर ईश्वर से कोई कभी चालाकी नहीं कर सकता, उसे सजा भी भयंकर मिलती है उतनी, अगर ईश्वर से कोई किसी बात में चालाकी या बेईमानी करने की कोशिश करता है। पर मैं ईश्वर से करने की बात नहीं कर रही, मैं वैसे बात कर रही हूँ, मेरे अंदर अवगुण इतने हैं, मैं चाहती हूँ, कहने का मतलब अहंकार, नफरत, बदले की भावना, जो भी मेरे कोई इतनी अच्छे गुण भी नहीं है, ईश्वर गुरुपा जानते हैं सभी मेरे अवगुणों की जितनी लंबी लिस्ट है। मैं चाहती हूँ गुरुपा मुझे मंत्र जाप करने की इतनी शक्ति दीजिए और शुक्राना करने की शक्ति दीजिए, मैं करूँ और आपके वचनों पे चलूँ, ताकि मेरे लगातार मेरे सारे अवगुण खत्म हो जाए, सारी दुर्बुद्धि खत्म हो जाए। मुझे इतने अच्छे नेक गुण आप दीजिए, मेरी आत्मा को इतना प्योर, शुद्ध, इतना पवित्र बनाइए, मेरी बुद्धि में चाहती हूँ मेरी बुद्धि बहुत ही नेक और पवित्र बने, और इतने सद्गुण आए मुझ में, इतने सद्गुण आए, बहुत ही अच्छे गुण, सभी दुर्गुण मिट जाए और सभी सद्गुण आए, दुर्बुद्धि मिट जाए और सद्बुद्धि, नेक बुद्धि, पवित्र बुद्धि ये आए मेरे अंदर। मेरी आत्मा को मैं बहुत पवित्र बनाना चाहती हूँ, सबके लिए मैं सबके लिए मैं निकाल देना चाहती हूँ गुरुपा, जो आप चाहते हैं, मतलब कि ये इंसान को ऐसा बनाना। मुझे लगता है कि मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ कि जल्दी भी कर पाऊँ, और मैं जल्दी, और जब देर हो जाती है तो मैं खुद निराशा की तरफ बढ़ने लग जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझसे होगा ही नहीं, मैं कमजोर पड़ने लग जाती हूँ। तो गुरुपा मैं सबसे शक्ति चाहती हूँ, आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं जानती हूँ है आपका हाथ मेरे सर पर, लेकिन ये कुछ स्पेशल मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुपा, मुझे शक्ति की बहुत जरूरत है, मुझे मंत्र जाप और वचनों पे चलना और शुक्राना करना, सत्संग सुनना, इन सब की बहुत जरूरत है। एक 100 बात की एक बात कहूँ तो एक नेक, बहुत ही पवित्र सोच, पवित्र आत्मा का नेक इंसान बनने के लिए इन सब बातों की मुझे जरूरत है, जो मुझसे नहीं हो पा रहा है। कोशिश तो मैं बहुत कर रही हूँ, आप कहते हैं मानना नहीं मानना है, पर गुरुपा इंसान है अपनी आदत से मजबूर है मैम, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, मैंने कुछ बहुत ही चीज नहीं मांगी, मैंने कुछ गलत नहीं मांगा। ये इंसान की तो पहली जरूरत होनी चाहिए गुरुपा, और मुझे फक्र है कि मैंने ये चीजें मांगी, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि मैंने ये चीजें ये सही मांगी हैं, कोई डाउट नहीं है, विश्वास है मुझे कि सही है। तो गुरुपा मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। मेरा गुरुपा मुझे फिर से मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ, फिर से मैं आपके सत्संग और ना सुन पाऊँ ना, तो भी आप मुझे मेरी परेशानी से बदलने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी गुरुपा मेरे सर पर मेहर का हाथ रखिएगा और मुझे माफ करते रहिएगा। मेरा अभी भी कई सत्संग मैंने सेव किए, सुनने गए, अब मैं वो सुनूंगी, जितने सुनने गए ना उतने सुनूंगी। उसके बाद मैंने मंत्र जाप करना है, और शाम को गुरबानी सुनकर मैंने टाइम टेबल मैंने पूरा बनाया हुआ है, गुरुवाणी सुनकर मैंने मंत्र जाप करना है। मुझे शक्ति दीजिए गुरुपा, जैसे जैसे मैं चल रही हूँ चलती रहूं और चलती ही रहूं, मेरा ना विश्वास टूटे, ना मेरा ये नियम धर्म कुछ टूटे भक्ति करने का। मैं सब कुछ जैसे बनना चाहती हूँ, प्योर सोल, प्योर आत्मा, नेक इंसान, और आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसे मैं बनूं। आपके आशीर्वाद के बिना भी ये नहीं पॉसिबल है। तो अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी गुरुपा। अंतम अंतम शुक्राना गुरुपा। पूज्य गुरु जी के पावन मंत्र से आपके साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। I love you so much, my Gurupa, from the bottom of my heart. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी।